हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमारे जीके गुरु टेक्स चैनल में आपका स्वागत है। जो भाई हमारे जीके गुरु टेक्स चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। हम आज आपके लिए जो तृतीय श्रेणी थर्ड ग्रेड रीट मुख्य परीक्षा रीट मेंस के लिए राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनकी थ्योरी सहित क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। हम उन क्वेश्चनों को लेके आए हैं दोस्तों जो बार बार पूछे जाते हैं। लेवल 1 और लेवल 2 में जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, जिसमें हम ज्योग्राफी का टॉपिक लेके आए हैं प्रमुख मृदाएं। प्रथम मृदाओं के ऊपर जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको हम लेके आए हैं। पेपर में यहीं से क्वेश्चन छपाएंगे दोस्तों। विगत परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों, इससे बार आपको कुछ नहीं मिलेगा, यहीं से आपको प्रश्न मिलेंगे। राजस्थान जीके के PYQs प्लस MCQs एवं थ्योरी सहित व्याख्याएं, संपूर्ण व्याख्या सहित प्रश्न हैं दोस्तों जो बार बार पूछे जाते हैं। रीट मुख्य परीक्षा के लिए स्पेशल क्लास है दोस्तों। और भी एग्जाम की तैयारी कर राजस्थान जीके आती है दोस्तों, तो राजस्थान जीके के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको महत्वपूर्ण PDF और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेंगी। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और पूरा देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। वीडियो को लाइक करना न भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन है हर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। हर परीक्षा में जो रीट मुख्य परीक्षा है उसके लिए हम महत्वपूर्ण क्लास लेके आए लेवल 1 लेवल 2 के लिए। क्लास को शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। क्लास में आगे क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आपका पहला प्रश्न दे रखा है दोस्तों, राजस्थान के किन जिलों में लाल लोम रेड लोइम मृदा पाई जाती है दोस्तों। ये क्वेश्चन कई परीक्षा में आया है। स्कूल व्याख्याता परीक्षा है, पशुधन सहायक परीक्षा है, LDC एग्जाम, JEN, कई परीक्षा में आया। लेटेस्ट प्रश्न है दोस्तों, कई परीक्षा में पूछा जाता है। पूछा गया है कि राजस्थान के कौन से जिले हैं जिनमें लाल लोमी मृदा पाई जाती है दोस्तों। उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जयपुर, दौसा। तो जो लाल लोमी मृदा होती है दोस्तों वो दक्षिणी भाग में पाई जाती है, वो है बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख सकते हैं, व्याख्या दे रखी है दोस्तों। व्याख्या है कि लाल दोमट मृदा है, रेड लोमी सॉइल है, जो लाल रंग युक्त इस मिट्टी के कण बारीक होने के कारण इसे लाल दोमट मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी भी कहते हैं। इसे लेटेराइट मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में लो ऑक्साइड के कणों की अधिकता एवं फास्फोरस, नाइट्रोजन और कैल्शियम लवणों की कमी होती है। लो ऑक्साइड के कणों की अधिकता पाई जाती है, फास्फोरस, नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी होती है। यह मिट्टी दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलूम्बर और चित्तौड़गढ़ जिलों में पाई जाती है। तो ये लाल लोमी मृदा है जिसके बारे में प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि ग्रेनाइट, नाइस और सिस्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है। काली मृदा, लाल पीली, दोमट, रेतीली। तो जो ग्रेनाइट है, नाइस, शिष्ट चट्टानों के विखंडन से जिस मृदा का निर्माण होता है दोस्तों वो मृदा है आपकी लाल पीली मृदा। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब है। ये थर्ड ग्रेड एग्जाम 2023 में आया था दोस्तों। सिंधी सब्जेक्ट की परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन 3 आपका सही जवाब है। जो लाल पीली मृदा है वो सवाई माधोपुर एवं भीलवाड़ा के क्षेत्रों में पाई जाती है। ब्यावर, अजमेर में मुख्यतः रूप से पाई जाती है। ब्यावर, अजमेर में लाल पीली मृदाएं मुख्य रूप से पाई जाती है। और ये मृदा पाली, राजसमंद और सिरोही जिलों में भी मिलती है दोस्तों। यह मृदा का निर्माण ग्रेनाइट, शिस्ट और नीच चट्टानों की टूटने से हुआ है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट ह्यूमस की नगण्यता होती है तथा नाइट्रोजन जैविक कारकों की अल्पता होती है। इस कारण इस मिट्टी को लाल पीली मृदा भी कहते हैं। इन मृदाओं का लाल एवं पीला रंग भूरा रोहर ऑक्साइड के जल योजन की उच्च मात्रा के कारण
लो ऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण इनका रंग लाल, पीला और भूरा होता है। इस मिट्टी मूंगफली और कपास के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है दोस्तों। पूछा जाता है मूंगफली और कपास के लिए महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी मानी जाती है, तो लाल पीली मृदा है दोस्तों। महत्वपूर्ण मृदा है समाहीवातों, बीटपड़ा के पश्चिम भाग एवं अजमेर ब्यावरा मुख्य रूप से पाई जाती है लाल पीली मृदा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। राजस्थान में लाल पीली मृदा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। ऐसा पूछा जाता है यह मृदा शिष्ट ग्रेनाइट और नीच चट्टानों के विखंडन से बनी है। बिल्कुल सही है दोस्तों। यह मृदा बीकानेर और बाड़मेर क्षेत्र में पाई जाती है। नहीं दोस्तों, यह मृदा बीकानेर बाड़मेर क्षेत्र में पाई जाती है। बिल्कुल सही है। यह मृदा पर्याप्त मात्रा में चूना और ग्रेनाइट होता है। मूंगफली तथा कपास की खेती लिए उपयुक्त नहीं, उपयुक्त होती है दोस्तों। यही क्वेश्चन गलत है, तो ऑप्शन 4 आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 4 है वो गलत है, लेकिन इसमें सही पूछा है दोस्तों। क्या पूछा है, सही पूछा है। तो यह शिष्ट ग्रेनाइट और नीच चट्टानों के विखंडन से बनी है। ऑप्शन 1 आपका सही है। जैसे बीकानेर और बाड़मेर में नहीं पाई जाती है दोस्तों, सवाई माधोपुर और अजमेर, ब्यावर, जालौर, राजसमंद के जिलों में पाई जाती है दोस्तों ये। तो ये गलत हो जाए। चूना पत्थर न्यूट्राइज की पर्याप्तता नहीं कमी होती है, तो ये गलत हो जाएंगे तीनों। ये एक ऑप्शन सही हो जाएगा, चेंज कर लें दोस्तों। आगे चलते हैं। आपका अगला सवाल है काली मृदा पाई जाती है दोस्तों। जो काली मृदा है वो कहाँ पाई जाती है। बारा, झालावाड़, कोटा, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, टोंक, धौलपुर, अलवर, बीकानेर, उदयपुर, सिरोही। तो जो काली मृदा होती है दोस्तों राजस्थान के हाड़ौती पठार में पाई जाती है। हाड़ौती पठार में पाई जाती है, जिसमें चित्र आते हैं दोस्तों बारा, झालावाड़ और कोटा। मुख्य रूप से जो मृदा काली मृदा पाई जाती है बारा, झालावाड़, कोटा कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी मृदा है दोस्तों। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों। इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं कि काली मृदा है जिसको रेगुर मृदा भी कहते हैं। काली मृदा है जिसको रेगुर मृदा भी कहते हैं। पूछा जाता है रेगुर मृदा किस मिट्टी में पाया जाता है, तो काली मृदा को कहा जाता है। यह हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी कणों की बनावट घनी एवं बारीक होती है। यह मिट्टी में अधिक समय तक पानी रह सकता है। यह गीली होने पर फूल जाती है एवं सूखने पर सिकुड़ जाती है दोस्तों। गीली होती है जब फूल जाती है, और सूखती है जब सिकुड़ जाती है। जब ये सूखती है सिकुड़ती है तो इसमें दरारें पड़ जाती है, इसीलिए इसे जोत वाली मृदा भी कहते हैं। ये सिकुड़ जाती, इस कारण इसे दरारें पड़ जाती हैं। यह मिट्टी बहुत उत्पादक होती है। इस गुण के कारण काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है काली मिट्टी को। काली मिट्टी में गंधक, कैल्शियम और लोहे की मात्रा अधिक होती है दोस्तों। यह मृदा है हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। झालावाड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, बाणा, सलूंबर, उदयपुर जिलों में मिलती है यह मृदा। अगला सवाल है आपका कौन सी मृदा स्वजोत के लिए जानी जाती है दोस्तों। तो अभी पढ़ा था दोस्तों, स्वतः जोत के लिए जानी जाती है वो काली मृदा पाई जाती है। 3rd ग्रेड एग्जाम में आया हुआ था, इंग्लिश के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है आपका राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली कौन सी मृदा कम उपजाऊ एवं अधिक लवणता युक्त होती है। मरुस्थली, काली, लेटेराइट, जलोढ़। तो राजस्थान की जो पश्चिमी भाग में पाई जाती है दोस्तों वो मृदा मरुस्थली मृदा पाई जाती है, जिसे बलुई मिट्टी भी कहते हैं, सैंडी सॉइल। तो ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अधिक लवणता युक्त होती है, उपजाऊ कम होती है दोस्तों। इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं कि जो मरुस्थलीय मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है दोस्तों। पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में रेत की टीलों के रूप में पाई जाती है दोस्तों। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बनिक लवणों की कमी होती है। कैल्शियम लवणों की अधिकता होती है। इसमें ऊंची ऊंची टीलों के बीच में बारीक कणों वाली मिट्टी का जमाव भी कहीं कहीं पाया जाता है, जो बहुत उपजाऊ होता है, लेकिन ये कम उपजाऊ होती है ये मिट्टी। फास्फेट एवं नाइट्रोजन की उपस्थिति इस मिट्टी को जहां जल आपूर्ति नियमित करती है, फिर भी यह मिट्टी इस फसल के लिए प्राय अनुत्पादक होती है दोस्तों, कम उपजाऊ होती है। यह मिट्टी मोटे अनाज जैसे बाजरा है, मोठ है, ज्वार है आदि फसलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, जो बलुई मिट्टी होती है दोस्तों, मरुस्थलीय मिट्टी होती है।
बलुई मृदा शुष्क एवं रंध्रमय होने के कारण पवनों द्वारा स्थानांतरित भी होती रहती है, हवाओं द्वारा उड़ती रहती है। इसमें क्षारीय तत्वों की अधिकता पाई जाती है। राजस्थान के पश्चिमी भाग जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, चूरू, पाली, इन क्षेत्रों में ये बलुई मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, मरुस्थलीय मिट्टी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा कथन राजस्थान की लेटेराइट मृदा के बारे में सही नहीं है? लेटेराइट मृदा के बारे में पूछा है दोस्तों, कौन सा कथन है वो सही नहीं है? यह कायांतरित और रवेदार चट्टानों से बनी होती है दोस्तों। जो लेटेराइट मृदा होती है वो कायांतरित और रवेदार चट्टानों से बनी होती है दोस्तों, बिल्कुल सही है दोस्तों। यह मृदा डूंगरपुर में पाई जाती है दोस्तों, बिल्कुल सही है। यह मृदा डूंगरपुर जिले में नीचे के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। लो अंश की उपस्थिति के कारण लाल नजर आती है, बिल्कुल सही है। इसमें पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस, इसमें पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस नहीं पाया जाता है दोस्तों, यही गलत हो जाएगा। तो इसमें गलत पूछा है दोस्तों, तो ऑप्शन 3-4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जो लेटेराइट मृदा है जिसमें उच्च तापमान, भारी वर्षा एवं उच्च आर्द्रता के ऊंचाई वाले प्रदेशों में पाई जाती है दोस्तों। कायांतरित चट्टानों के क्षरण से लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है दोस्तों। इस मिट्टी में चूने एवं मैग्नीशियम का अंश कम होता है दोस्तों। लो कैल्शियम और एल्यूमिनियम की अधिकता अधिक होती है। इन मृदाओं में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फेट एवं कैल्शियम की कमी होती है तथा लो ऑक्साइड एवं पोटास की अधिकता होती है। इस मिट्टी ये कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं होती है। यह मिट्टी, इस मिट्टी के क्षेत्र ऊसर होते हैं। इस मिट्टी के क्षेत्र होते हैं जो ऊसर होते हैं। यह मिट्टी प्राय दक्षिणी भाग में पाई जाती है। डूंगरपुर, उदयपुर के मध्य एवं सलेमपुर दक्षिणी राजस्थान जिले में पाई जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की कुगड़ पट्टी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है। हर परीक्षा में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता रहता है दोस्तों। कुगड़ पट्टी है तो राजस्थान की कुगड़ पट्टी है, फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी है। तो कहाँ पाई जाती है? भरतपुर अलवर, कोटा बूंदी, बांसवाड़ा डूंगरपुर, नागौर अजमेर। तो जो कुगड़ पट्टी है दोस्तों नागौर अजमेर के क्षेत्र में पाई जाती है, जिसे बांका पट्टी, होंच पट्टी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं दोस्तों। जो कुगड़ पट्टी है जिस नागौर, डीडवाना, कुचामन एवं अजमेर के जिलों में पाई जाती है, जिसे बांका पट्टी, होंच पट्टी या कुगड़ पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। लोग फ्लोराइड एवं खारा पानी पीने के कारण फ्लोरोसिस रोग की चपेट में आ जाते हैं, जिनसे उनकी हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, कमर झुकी हुई होती है दोस्तों। फ्लोरोसिस रोग के लोग बांके या कमर झुकी हुई रहती है, इसलिए इसे कुगड़ पट्टी कहते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है दोस्तों? तो सबसे अधिक बीहड़ भूमि पाई जाती है दोस्तों, कई बार पूछा है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर क्वेश्चन एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके एग्जाम के हिसाब से। तो राजस्थान में जो बेसिनों में कौन सी बेसिन है जिसमें अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? सबसे अधिक बीहड़ भूमि जाती है चंबल बेसिन में पाई जाते हैं। तो ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। चंबल बेसिन में सर्वाधिक बीहड़ पाए जाते हैं दोस्तों। व्याख्या भी देख सकते हैं कि जो चंबल बेसिन है जिसमें बीहड़ मिलते हैं दोस्तों। चंबल बेसिन में क्या मिलते हैं? बीहड़ मिलते हैं। चंबल नदी के द्वारा मिट्टी के भारी कटाव के कारण प्रभावित क्षेत्र में बन गई गहरी पट्टियां और टीले होते हैं दोस्तों। 5 से 30 मीटर गहरे गड्ढों में स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? इनको खादर कहते हैं। राजस्थान में बीहड़ की भूमि का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है सवाई माधोपुर और करौली जिले में पाया जाता है। सवाई माधोपुर और करौली जिले में सर्वाधिक बीहड़ भूमि पाई जाती है दोस्तों। ये बीहड़ भूमि है जो अवलानिका अपर्दन, मिट्टी अपर्दन, कंदरा समस्याओं के कारण पतली पतली नालियां गहरी नालियों में बदल जाती हैं। इसे ही गड्ढे, गहरी घाटियां हो जाती हैं, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? बीहड़ कहते हैं। चंबल नदी के विशाल बीहड़ है अवकात भूमि स्थलगत इस प्रकार के अपर्दन के कारण के लिए जानी जाती हैं। सर्वाधिक अपर्दन होता है चंबल नदी में ही होता है। जो हाड़ौती पठार के क्षेत्र कोटा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, भरतपुर जैसे जिलों में पाए जाते हैं अवलानिका अपर्दन। अगला सवाल है आपका, जिप्सीफिरस मृदा पाई जाती है दोस्तों। जो जिप्सीफिरस मृदा होती है वो कहाँ पाई जाती है? गंगानगर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर। तो जिप्सीफिरस मृदा है दोस्तों, जो जिप्सीफिरस मृदा है वो आपकी बीकानेर जिले में पाई जाती है, जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है दोस्तों। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। कई परीक्षा में हुआ है, 3rd ग्रेड परीक्षा हिंदी की में पूछा गया था दोस्तों, कई परीक्षा में आया है क्वेश्चन। अगला सवाल है आपका, कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रवेरिता या रेवेरिना मृदा
कहाँ पाई जाती है दोस्तों? गंगानगर, बीकानेर, उदयपुर, जालौर। तो रवे रेता मृदा है दोस्तों, वो गंगानगर जिले में पाई जाती है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्टिसोल मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है दोस्तों। पूछा गया है कि वर्टिसोल मृदा है मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो जो वर्टिसोल मृदा है दोस्तों, वो मुख्य रूप से पाई जाती है, वो आपकी हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। कपास की खेती के लिए मिट्टी होती है दोस्तों, जो काली मिट्टी होती है, हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। तो हाड़ौती क्षेत्र के जिले हैं इसमें झालावाड़, कोटा, बूंदी, बांदा जिलों में पाई जाती है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। वर्टिसोल मृदा है झालावाड़ जिलों में पाई जाती है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हाड़ौती पठार की मिट्टी है कछारी, लाल, भूरी, मध्यम काली। तो हाड़ौती पठार में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, वर्टिसोल मृदा पाई जाती है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जो मध्यम काली मिट्टी है वो आपकी काले रंग की होती है दोस्तों। इस मिट्टी के कणों की बनावट घनी एवं बारीक होती है, इसलिए इसमें पानी रहने की क्षमता अधिक होती है, पानी अधिक समय तक ठहरता है। ये मिट्टी गीली होती है तो फूल जाती है, सूखती है तो सिकुड़ जाती है, जब सिकुड़ती है तो इसमें दरारें पड़ जाती है, इसीलिए इसको स्वतः जोत वाली मृदा भी कहते हैं दोस्तों। ये कपास की खेती के लिए और धान की महत्वपूर्ण मृदा है दोस्तों। दक्षिण पूर्वी भाग जैसे हाड़ौती के पठार में पाई जाती है, कोटा, बांदा, बूंदी, झालावाड़ जिलों में मिलती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में जलोढ़ मृदा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों? ये क्वेश्चन कई परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। सेकंड ग्रेड की परीक्षा में ही पूछा गया था दोस्तों, लेटेस्ट अभी परीक्षा हुई थी सेकंड ग्रेड की, उसमें भी पूछा था दोस्तों। तो राजस्थान में जलोढ़ मृदा के बारे में कथन सही नहीं है। यह मृदा राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी जिलों में पाई जाती है दोस्तों। जो राजस्थान में यह मृदा है जो पूर्वी जिलों में पाई जाती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका रंग हल्का भूरा लाल एवं इसका गठन बलुई मिट्टी के कारण होता है, ये भी सही है दोस्तों। यह एक उपजाऊ मृदा होती है दोस्तों, जलोढ़ मृदा है, उपजाऊ मृदा होती है। अगला है, इस मृदा में नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा होती है दोस्तों। तो इस मृदा में नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा नहीं होती है, ये कथन गलत है दोस्तों, गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। दोमट मृदा या जलोढ़ मृदा है दोस्तों, जो नदियों द्वारा लाई गई बारीक और बहुत अधिक उपजाऊ वाली मिट्टी होती है दोस्तों। इस मिट्टी में चूना, पोटास एवं लोह कणों एवं कैल्शियम तत्वों की अधिकता होती है, जिसमें नाइट्रोजन के अंश कम पाए जाते हैं दोस्तों। इसमें जल संचयन क्षमता सर्वाधिक होती है। इस मिट्टी जो राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग के हनुमानगढ़, जयपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर, खैरल, तिजारा, धौलपुर जैसे जिलों में पाई जाती है दोस्तों। ये जलोढ़ मृदा थी दोस्तों। आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसल्फ समूह की मृदा पाई जाती है दोस्तों? तो राजस्थान में नई वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार मृदा को 5 भागों में बांटा गया है दोस्तों, जिसमें से पूछा गया है क्वेश्चन। वो 5 भाग हैं दोस्तों, एरिडीसोल है, एल्पीसोल है, इंसेप्टिसोल मृदा है, वर्टिसोल मृदा है, एंटीसोल मृदा है। ये मृदाएं प्रमुख थी। तो इसमें पूछा है एंटीसोल मृदा है जो समूह है वो मृदा कहाँ मिलती है दोस्तों? पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी भाग में। कई परीक्षा में आया है क्वेश्चन। तो इसमें आपका पश्चिमी भाग में है जो एंटीसोल मृदा पाई जाती है दोस्तों। एंटीसोल मृदा है जो पश्चिमी भाग में पाई जाती है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, सभी मृदाओं की एक सारणी है दोस्तों। तो इस सारणी को भी देख सकते हैं कि सभी मृदाओं की है। तो राजस्थान की मिट्टियों का नई वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार वर्गीकरण है दोस्तों। एरिडीसोल मृदा है, जो एरिडीसोल मृदा है दोस्तों, जो बालू मिट्टी का क्षेत्र होता है दोस्तों। राजस्थान की अर्धशुष्क जलवायु में पाई जाने वाली मिट्टी है दोस्तों एरिडीसोल मृदा है, जो पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे चुरू है, सीकर है, झुंझुनू है, नागौर है, डीडवाना, कुचामन है, जोधपुर है, फलौदी है, पाली है, जालौर है। इन जिलों में ये मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है, एरिडीसोल मृदा पाई जाती है, एरिडीसोल मृदा पाई जाती है। आगे चलते हैं। तो एल्पीसोल मृदा है, एल्पीसोल मृदा है जो एल्पीसोल मृदा है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र होता है दोस्तों। उप आर्द्र एवं आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है एल्पीसोल मृदा। राज्य के जयपुर, अलवर, खैरतल, तिजारा, दौसा, भरतपुर, डीग जैसे क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है, एल्पीसोल मृदा पाई जाती है दोस्तों। इंसेप्टिसोल मृदा 3 नंबर पर आती है, इंसेप्टिसोल मृदा। तो इंसेप्टिसोल मृदा है दोस्तों, शुष्क जलवायु वाले
क्षेत्रों में कभी नहीं पाई जाती है दोस्तों। यह इंसेप्टिसोल मृदाएं पथरीली मिट्टी होती है दोस्तों। यह अर्धशुष्क से लेकर आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, अलग अलग जगह पाई जाती है। जो पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है, पहाड़ होते हैं जो कंक्रीट से निर्मित होते हैं। इस प्रकार की मृदा राज्य में सिरोही है, पाली है, ब्यावर है, रायसमंद है, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, इन जिलों में पाई जाती है दोस्तों इंसेप्टिसोल मृदा। आगे चलते वर्टिसोल मृदा दोस्तों। जो वर्टिसोल मृदा है दोस्तों, वो आपकी हाड़ौती के पठार के क्षेत्र में पाई जाती है, जिसे काली मिट्टी भी के नाम से भी जाना जाता है। अत्यधिक क्ले की उपस्थिति होती है इसमें, आपको पता है। आर्द्र में अत्यात क्षेत्रों में पाई जाती है। जो हाड़ौती के क्षेत्र है, बाड़ा है, कोटा है, झालावाड़ है, बूंदी है, इन जिलों में अधिक मात्रा में पाई जाती है वर्टिसोल मृदा है। एंटीसोल मृदा है दोस्तों, वो रेगिस्तानी मिट्टी है दोस्तों, रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है, रेगिस्तानी मिट्टी है एंटीसोल मृदा। जो पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में पाई जाती है एंटीसोल मृदा है, जिसका रंग हल्का पीला भूरा होता है दोस्तों। और इसके दो उप मृदा कण भी हैं दोस्तों, सोमेंट्स और प्लूवेंट्स। थैंक यू दोस्तों। जो मृदाओं के बारे में जो भी जानकारी थी वो हमने पूरी करा दी है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ऐसी तैयारी आप प्रिपरेशन करते रहें और हमारे जीके गुरु चैनल के साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी को जारी रखें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन